जो पूरे भारत के अंदर इकला वाहिद ऐसा नेता है जो लोकसभा के अंदर बेबाकी से दलितों के मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी हमारा जो कैंडिडेट है MIM से चुनाव लड़ेगा, उसके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान, वोट लेने का काम करते हैं और उनसे फिर दरी भिजवाते हैं, उन्हें फिर जलील करते हैं अपने दफ्तर में बुला के। तो ये नहीं चलने वाला। अब पूरा कैंप बदल देंगे इंशाल्लाह, वही साहब का डायलॉग है, पूरा कैंप बदल देंगे उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाए तो वो बड़ा दिल करें और अनाउंस करें कि जितने भी छोटे दल हैं वो हमारे साथ गठबंधन में आए। मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है। मुसलमानों का वोट लेना जानते हो? मुसलमानों को इज्जत देना नहीं जानते? अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, आप कुर्सी पे बैठेगा और ये कुर्सी लगाएंगे। अरे इंशाल्लाह आपके जो है, अगर जो हमें गठबंधन में ना लिया तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ इन लोगों का। क्योंकि दलित होना चाहिए, मगर MIM का होना चाहिए। आज तक उन्होंने लफ्ज मुसलमान ना कहा, वो PDA की बात करते। PDA का मतलब क्या है? वही मुसलमानों का वोट पाएगा ना। तो MIM पे पूरा फोकस है मुसलमान का और दलितों का भी, क्योंकि इस टाइम जो है ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्रांड बन गया है। क्या कामयाब हो पाएगी सदर? इंशाल्लाह सरों का सैलाब दिखाई देगा यहाँ का। कैसे? यहाँ जो आवाम है यहाँ ग्राउंड में नहीं आ पाएगी। अच्छा। इंशाल्लाह पूरे छतों पे यहाँ आदमी होंगे। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? कुंदर की विधानसभा। अच्छा, कुंदर की विधानसभा, जहाँ से आपके कैंडिडेट उपचुनाव में भी लड़े थे जी। और 2022 का चुनाव। जी जी जी। लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भीड़ तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। वो वोट ऐसे रह जाते हैं, कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000। अब तक जो है समाजवादियों ने बलगलाया था कि समाजवादी की सरकार आ रही है। अब वो जो है टॉपिक उनका ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह 2027 में अगर जो हमसे गठबंधन करेगा वही मुसलमानों का वोट पाएगा ना। तो MIM पे पूरा फोकस है मुसलमान का और दलितों का भी, क्योंकि इस टाइम जो है ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड बन करके आए। और अखिलेश यादव समाजवादी समाप्तवादी हो गए, वो जीरो पे हो गए हैं। PDA का तो नाम है। बता दीजिए, आज तक उन्होंने लफ्ज मुसलमान ना कहा, वो PDA की बात करते। PDA का मतलब क्या है, मुझे ये बता दीजिए आप। PDA में कौन नेता, कौन? आपको क्या लगता है क्या होगा इसका मतलब? अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। MIM जीत रही है। यहाँ तो आपको गलत लग रहा है तो क्या हो सकता है इसका मतलब? अरे यहाँ तो परिवारवाद हो रहा है ना। अच्छा, परिवारवाद कर रहे हैं वो लोग। हाँ। अरे भाई उनके घर में 10-10 विधायक हैं, 4-4 MP हैं, तो वो किसके घर में? अखिलेश यादव के घर में। अच्छा। और उन सीटों से हैं जहाँ मुस्लिम क्षेत्र। बताइए मुझे। पिछली बार जियाउर रहमान आपके यहाँ के विधायक थे, क्या वो जी। मुस्लिम नहीं थे? अरे ये तो सीट मुस्लिम है ना। हाजी रिजवान थे, वो मुस्लिम नहीं थे? अरे तो मुस्लिम थे, मगर वो समाजवादी के थे ना। अच्छा, उन्होंने मुस्लिम होना चाहिए, AIM का होना चाहिए। जी ना, ये मैं कहता हूँ कि दलित होना चाहिए, अच्छा। मगर MIM का होना चाहिए, ताकि लोगों की, आवाम की वो बात विधानसभा में जाके रख सके। अच्छा। क्या बात तो है। क्या लग रहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएंगे या लैला की तरह घूमते हुए निकल जाएंगे? अरे इंशाल्लाह आपके जो है, अगर जो हमें गठबंधन में ना लिया तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ इन लोगों का। जो सेकुलर अपने आप को बताते हैं, मुसलमानों को ठगते हैं, वही हाल इनका जो है होने के लिए जा रहा है इंशाल्लाह। और अब कहीं ना बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं। अच्छा, ये हम बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर हमें गठबंधन में। सुनने में आया अब्दुल इधर ही बिछाता। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, आप कुर्सी पे बैठेगा और ये कुर्सी लगाएंगे या बराबर में कुर्सी डालेंगे। जैसे अखिलेश यादव जो है ना, आज तक उन्होंने मुसलमान विधायकों को जलील करा है। अभी बेचारे अनीसुर रहमान साहब की मैंने वीडियो देखी कुछ दिनों पहले। तो बताइए, एक पूर्व विधायक को आप स्टेट पर जगह न दे रहे, जिन्होंने पीस पार्टी से विधायक बने और आपकी पार्टी ज्वाइन करी, उन्हें तुमने जलील कर दिया। अच्छा, क्या तरीका आपका? आप मुसलमानों का वोट लेना जानते हो? मुसलमानों को इज्जत देना नहीं जानते? यादवों को आप बताइए कि 7% यादव है, 4% यादव बीजेपी में जा चुका है। और मैं अपनी विधानसभा कुंदरकी की बात करूं, कुंदरकी में भी तो मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मुसलमान, अरे भाई मुसलमान वोट कैसे न दे? जब वो ला के बताइए, बिजनौर से मुरादाबाद की लोकसभा उस पर रुचि बीरा को रख दिया। क्या मुसलमान यहाँ MP बनने के लायक ना था? आपके भी तो सांसद वहाँ से आके यहाँ लड़ेंगे। कहाँ आपकी से? पार्टी कहाँ से? हैदराबाद की। अरे यहीं के लोग लड़ रहे हैं ना, पार्टी तो हैदराबाद की है, लोग तो यहीं के हैं, मुकामी लोग हैं ना, क्षेत्र के लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फैसल अख्तर है। क्या लगता है इनकी बातों से कितना सहमत है आप? मैं इनकी बातों से बिल्कुल पूरा सहमत हूँ। ऐसा तो नहीं भीड़ देख करके आप सहमत हो रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है वैसी वोट काटेंगे इस बार? नहीं, वोट जो है उनके पास बहुत आएगा आपके। हाँ। और जो है अच्छा, इंशाल्लाह सारी ज़्यादातर सीटें निकलेंगी उनकी। ज़्यादातर सीटें निकलेंगी। जी। कितनी सीटें जीत जाएंगे?
हमारे हिसाब से लगभग कम से कम 40-50 सीट नहीं। 40-50 सीट है। बिहार में 5 जीते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में 0 बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए 6 सीटें मांगी थी, जो उन्होंने 6 सीटें नहीं दी और उनका जो है बुरा हाल हुआ। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम नहीं है, ये समाजवादी के कुछ लोग, उन्हें जो है मुसलमानों को वो झूठ बोल के बकाते हैं कि वोट काटते हैं ये लोग, इसलिए जो है बीजेपी का डर दिखा के जो मुसलमान वोट समाजवादी को ना दे। मुसलमान बीजेपी से क्यों डरता है? मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है, मुसलमानों को मुसलमानों पर जो जुल्म होता है इसलिए डरता है। अच्छा, जुल्म होता है इसलिए से डरता है। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2027 में योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ गठबंधन में हमें भी ले, जो छोटे दल हैं उन्हें भी गठबंधन में लें। अगर इस समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाए, तो वो बड़ा दिल करें और अनाउंस करें कि जितने भी छोटे दल हैं वो हमारे साथ गठबंधन में आए। हम उनका स्वागत करते हैं। और इस तरीके से अगर मुसलमानों को ब्लैकमेल किया जाएगा, जैसे अखिलेश यादव वोट लेने का काम करते हैं और उनसे फिर दरी भिजवाते हैं, उन्हें फिर जलील करते हैं अपने दफ्तर में बुला के, तो ये नहीं चलने वाला। अब पूरा गेम बदल देंगे इंशाल्लाह, वही हिसाब का डायलॉग है, पूरा गेम बदल देंगे उत्तर प्रदेश। दरी नहीं बिछाएंगे? दरी नहीं बिछाएंगे, आप कुर्सी पे बैठेंगे बराबर में लगा के, जिस तरीके से मेरे नेता। कुंदरकी से आप हैं जी। हाजी रिजवान साहब को टिकट होता था तब क्या कहते हैं? अरे हाजी रिजवान को अगर समाजवादी टिकट होगा तो हमें क्या मतलब है? अगर MIM से वो चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सिर का ताज है। बाकी हमारा जो कैंडिडेट MIM से चुनाव लड़ेगा उसके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान। अभी तक तो हाफिज वारिस साहब हैं हमारे, वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं मेरे हाफिज वारिस साहब, और इंशाल्लाह तीसरी बार मर्तबा भी चुनाव लड़ेंगे वो। अच्छा, पोस्टर लग रहे हैं वेलकम बोस के, क्या मतलब है इससे? वेलकम, अरे हमारा बोस यहाँ तशरीफ ला रहे हैं भाई, एक ब्रांड नेता जो पूरे भारत के अंदर इकला वाहिद ऐसा नेता है जो लोकसभा के अंदर बेबाकी से दलितों के मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद भी यही कहते हैं, उनके मानने वाले जो उनको अपना नेता लीडर मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि नगीना के सांसद जो उनसे बेहतर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा ना दलितों की। अरे भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप देख लीजिए कौन आवाज़ उठा रहा है। बताइए, चंद्रशेखर अभी क्या नाम है, कोई मुसलमानों के मुद्दे पर किसी कभी बात करी हो ना? कितना टाइम हो गया? कहाँ नहीं मुझे बताइए, कितना टाइम? मुझे कहाँ बताइए, नहीं रामपुर बोलते की यूनिवर्सिटी का भी कोई मामला उठाया उन्होंने? वो 20 तारीख हम से 55 जिलों में ज्ञापन दे चुके हैं MIM वाले। मेरे नेता हाजी शौकत अली साहब के आदेश पे हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया DM महोदय को, और इसमें ये मांग भी की है कि ये जो है शिक्षा का मंदिर टूटना नहीं चाहिए। टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए।